રામનાથ બાપાનો આશ્રમ જે છે ત્યાં આપણે ફાઇનલી પહોંચ્યા છીએ અને પૂજ્ય બાપુની મુલાકાત આજે લેવાની છે અને એમની પાસેથી જે જ્ઞાનભરી અમૃત વાણી જે છે એને આપણે થોડી આજે સાંભળીશું દર્શક મિત્રો। અને સરસ રીતે બાપુ પોતાનું જ્ઞાન પીરસી રહ્યા છે અને એ જ્ઞાનના માધ્યમથી અનેકો મનુષ્યનું કલ્યાણ થતું હોય છે। રામનાથ બાપા અહીંયા વર્ષોથી તપસ્યા કરેલી છે, સાધના કરેલી છે અને બેડા ગામની જે પાવન ધરાને પાવન કરી છે। પૂજ્ય બાપુની સમાધિ સ્થળ છે અને આ સમાધિ મંદિરમાં આપણે જોઈએ એમના દર્શન કરીએ। જય રામનાથ બાપા। નાથ સંપ્રદાયના એક એવા યોગી કે જેમની તુલના મહાયોગી સાથે પણ આપણે કહી શકીએ તો કમ નથી। ત્યારબાદ ભીમનાથ બાપુનો સમાધિ છે અને આ બાજુ મહાદેવ શિવલિંગ જે કહેવાય છે કે શિવાલય છે અહીંયા અને પૂજ્ય બાપુ અહીંયા ભજન કરી રહ્યા છે। મિત્રો સરસ મજાની આજની મુલાકાત રહેશે। આશા રાખીએ છીએ કે બાપુ પાસે બાપુ ઓમ નમો નારાયણ। ઓમ નમો નારાયણ ભાઈ, ઓમ નમો નારાયણ। કેમ છે? બસ એકદમ બઢિયા હે। તમને કેવું છે? એ બહુ મજા છે ભાઈ। બાળ બચ્ચા મજામાં છે? બસ મજા। વિચાર્યું કે આજે તમારી મુલાકાત લઈને થોડું સત્સંગ આપણે બરાબર? હા તો થોડી વાર બેસીએ અને પછી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે। જી बापू ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण भाई। आज हमारे दर्शक मित्रों ने કંઈક એવું સંભળાવો કે મનુષ્ય દેહ નો ઉદ્દેશ શું છે અને સંતોષ સિવાય કોઈનો આપી શકે। અમે એવી આશા લઈને તમારી પાસે આવ્યા છે બાપુ, તો કંઈક એવી વાણી સંભળાવો। ओम ओम ओम। जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है और ये मनुष्य का शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। इसीलिए तो ये जीवन बेश कीमती है। इसको छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अपमान है। व्यसनों और वासनाओं में जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देना ये जीवन का तिरस्कार है। क्यों? क्योंकि जीवन अनंत है और हमारी शक्तियां अनंत हैं, हमारी प्रतिभाएं अनंत हैं। हम अपनी शक्तियों का, प्रतिभाओं का 5, 10, 15, 20% ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी की हमारी सब शक्तियां शरीर में ही सुप्त रह जाती हैं। यदि हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें तो हम पुरुष से महापुरुष और युग पुरुष मानव से महामानव बन जाते हैं और हमारी आत्मिक चेतना में वैश्विक चेतना अवतरित होने लगती है और इंसान भ्रमवश इंसान को भगवान की तरफ पूजने लगता है। कैसे? योगीराज भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, ऋषिवर दयानंद, गुरुवर विरजानंद आदि आदि जो महापुरुष इस संसार में हुए हैं, उन सब के अंदर जो शक्तियां सन्निहित थी वो हम सब के अंदर सन्निहित हैं और हम आप सब एक योगी हैं। योगी को कभी दीनहीन, असहाय या अकेला नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रतिपल अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूँ। मेरा जन्म एक महान उद्देश्य को लेकर हुआ है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूँ। मैं इस परंपरा का संभाग हूँ, क्योंकि मुझ में धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय कमल में मेरा प्रभु वास करता है। इसलिए अपने आप को हीन समझना और परिस्थितियों के सामने झुक जाना ये आत्महनन के समान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ में है। तुम उठो, मिथ्या संस्कारों को और झूठे विचारों को त्याग कर महान बन जाओ। दुनिया मेरा संकल्प है, इसके सिवाय कुछ नहीं। स्थावर जंगम जगत के हम पिता हैं, हम उसके पूज्य श्रेष्ठ गुरु हैं। सब संसार मनुष्य के आश्रय है और मनुष्य एक विशाल वन है। आत्मा सबके भीतर बसती है। साकार मिथ्या है, निराकार सत्य है। सारा जगत एक निराकार है और सब जगत को एक शिव समझो। निर्द्वंद रहे, निशंक रहे, निर्भय सदा निष्काम रहे। चिंता कभी मत कीजिए, जो होए होने दीजिए। जड़ चेतन स्थावर जंगम
संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है और वो ब्रह्म तुम हो। कोई भी शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। राजा, देव, दानव कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी शंकाएं और भय ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं। जितना अपने अंदर भय और शंका को स्थान दोगे उतने ही उन्नति से दूर पड़े रहोगे, क्योंकि सदा सम रहने की तपस्या के आगे बाकी की सब तपस्याएं छोटी हो जाती हैं। सदा प्रसन्न रहने की कुंजी के आगे बाकी की सब कुंजियां छोटी हो जाती हैं और आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्वरूप के भय से चांद सितारे भागते हैं, हवाएं बहती हैं, मेघ वर्षा करते हैं, बिजलियां चमकती हैं और प्रकृति समय पर अपना रंग बदलती है। उस आत्मा को छोड़कर दूसरों के साथ कब तक दोस्ती करोगे? अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर में कब तक बसते रहोगे? अपने पिया को छोड़कर दूसरों के साथ कब तक लगे रहोगे? क्योंकि जो एक से राग करता है वो दूसरे से द्वेष करेगा, जो किसी से राग नहीं करता वो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा। वो परम प्रेमी होता है, वो जीवन मुक्त होता है। न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है। यही परमार्थ है। आप सर्वस्व मंगल में देखने लग जाइए तो चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। जिस कृत्य से चित्त खिन्न हो ऐसा कृत्य मत करो। जिन विचारों से चिंता, खिन्नता, दोष आदि पैदा हो उन विचारों को उसकी तरह त्याग दो। अगर तुम सर्वांग पूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो तुम कल की चिंता छोड़ दो कि कल क्या होगा। कल तुम्हारा अत्यंत आनंदमय होगा, ये दृढ़ निश्चय रखो। जो अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं जानता वो ब्रह्म है। अपने ख्यालों का विस्तार जगत है। माना कि सारा संसार तुमसे अभिन्न है, फिर भी मत डरो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। संसार को आत्मदृष्टि से देखने लग जाओ, फिर देखो द्वेष कहाँ रहता है, कलह कहाँ रहता है, विरोध कहाँ रहता है। जिनका मन अंतर्मुख हो जाता है वो चित्त थकान को त्याग कर आत्म विश्रांति का स्वाद लेते हैं। तुम जितना समाहित होते जाओगे तो जगत तुम्हारे चरणों के नीचे आता जाएगा। आज तक तुम देवी देवताओं को पूजते आए हो और अमुक अमुक जगह पर जाते आए हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष से अंतर्मुख होने की कला पाकर अभ्यास करोगे तो वो दिन दूर नहीं जो सब तुम्हारे दर्शन करने को आएंगे। प्रभात के समय साधकों को जो प्रेरणा होती है वो शुभ होती है। तुम जब कभी भी व्यवहारिक परेशानियों में उलझ जाओ तो विक्षिप्त चित्त से कोई भी निर्णय मत लो। तुम प्रातःकाल जल्दी उठो, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरब को मुख करके बैठ जाओ और परमात्मा, इष्ट देव या गुरु या जिनमें आपकी श्रद्धा हो उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी बुद्धि तो निर्णय लेने में असमर्थ है। हे प्रभु मैं भटक गया हूँ, प्रभु मुझे सन्मार्ग दिखाओ, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। निष्कपट भाव से की गई प्रार्थना से आपको सही मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि शरीर की मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्रद्धा की मृत्यु हुई तो समझो सर्वनाश हुआ। अगर तुमने 10 साल तक भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के आदेशानुसार साधना की हो फिर भी तुम्हारी श्रद्धा चली गई तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से 10 साल पहले चले थे। ब्रह्मज्ञानी ना ही किसी को पास बुलाते हैं और ना ही किसी को दूर धकेलते हैं। तुम्हारे श्रद्धा व्यवहार ही तुम्हें उनसे नजदीक और दूर होने का एहसास कराते हैं, क्योंकि सदगुरु ही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। अगर मित्र बनाओ तो उन्हें ही बनाओ, भाई माता पिता बनाओ तो उन्हें ही बनाओ। क्यों? क्योंकि सदगुरु तुम्हें जड़ता से चेतनता की ओर ले जाते हैं, संसार से छुड़ाकर तुम्हें स्वरूप की ओर ले जाते हैं। और संसार के अन्य नाते रिश्तेदार तुम्हें संसार में फंसाएंगे, दुखों में पटकेंगे और स्वरूप से दूर ले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके जीवित सदगुरु का सानिध्य लाभ लो। वे तुम्हारे अहंकार को काट छांट कर शुद्ध स्वरूप में प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।